हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मेगा माइंड स्टडीज की लेक्चर सीरीज में। आज हम इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था, इसके पहले हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग फाइंड किया था। ठीक है, और हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास सिलेबस में क्लास 10 सीबीएसई के एग्जाम्स में केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है वो किस टाइप से होती है। जनरली वो होती है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c कांस्टेंट टर्म। c क्या है, कांस्टेंट टर्म। जनरल फॉर्म है, ये याद रखना आपने। अच्छा, हमने कहा था इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं। ठीक है, एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, किसमें, रियल नंबर्स में। ध्यान रखना, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स में एटमोस्ट 2 जीरोस पॉसिबल है। कौन कौन से, एक है अल्फा और एक कौन सा है, बीटा। ठीक है, अच्छा, अगर अल्फा है तो इसका क्या मीनिंग कि अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, और अगर हम x को बीटा से रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, x को अल्फा से रिप्लेस किया 0, x को बीटा से रिप्लेस किया तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे दो जीरोस हो गए, एक वैल्यूज मिल गई आपको x इक्वल टू अल्फा, सेकेंड वैल्यू मिल गई आपको x इक्वल टू बीटा। फर्स्ट वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू अल्फा, सेकेंड वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू बीटा। अच्छा, ये प्लस में इधर लेके आओ तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, सेकेंड इधर लेके आओ x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वैल्यूज मिल गई। ठीक है, जनरली ये जो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये इसके फैक्टर्स है। ठीक है, क्या है, फैक्टर्स है, किसके, पॉलिनोमियल्स के, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अच्छा, अगर ये इसके फैक्टर्स है तो जनरली हम यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल्स है हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, किस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और साथ में कोई ऑर्बिट्री कांस्टेंट k लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऑर्बिट्री कांस्टेंट k। अच्छा, ऑर्बिट्री कांस्टेंट है मतलब ये जो k है इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे कि किस टाइप से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, किस फॉर्म में, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहां पे अल्फा एंड बीटा ये दोनों की दोनों क्या है, इसके जीरो। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने उसको फैक्टराइज किया तो यहां से हम उसके जीरोस फाइंड कर लेंगे और हमें पॉलिनोमियल्स के क्या हो जाएंगे, जीरोस मिल जाएंगे। अच्छा, फैक्टराइज कौन सी मेथड से करेंगे, तो क्लास 9th में, क्लास 8th में आपने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की है ना, जो मिडिल टर्म है उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। कितने पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। अच्छा, 2 पार्ट में आप स्प्लिट कैसे करोगे, वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर हम कैसे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो जनरली हमारे पास में इक्वेशन होती है px इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। अच्छा, कौन सी टर्म यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सी टर्म करना है, मिड टर्म करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट करना है। अच्छा, अगर मिड टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है, अच्छा, मिड टर्म स्प्लिट करना है तो क्या स्टेप्स याद रखना है आपको, है ना। तो स्टेप 1,
ठीक है, स्टेप 1 क्या है, ए का मल्टीप्लाई किस में करोगे, सी में, ए इंटू सी, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आएगा, सपोज कर लेते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है, के आ रहा है, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस के को फैक्टराइज करना है, इसके जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल है, ऑल फैक्टर्स, हम प्राइम नहीं बोल रहे हैं, हम फैक्टर्स बोल रहे हैं, रियल जो है इंटीजर्स के फॉर्म में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए से फैक्टर्स फाइंड करना है कि k1 इंटू k2, ये इसके फैक्टर्स हो गए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, k आएगा, और इसका प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट k निकाला, इसके क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो सारे। ठीक है, अब वो फैक्टर्स में से हमें वो वैल्यू सिलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे k और प्लस या माइनस करने पे b, मिड टर्म आनी चाहिए। कौन सी टर्म आनी चाहिए, मिड टर्म। अच्छा, प्लस कब करना है, जब a और c सेम साइन में रहे तब प्लस करना, a और c कौन से साइन में रहे, ठीक है, सेम साइन में रहे, ध्यान रखना, a एंड c किस में रहेगा, सेम साइन में रहेगा, तो उस केस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। ठीक है, और a एंड c अपोजिट साइन में रहे, है ना, तो उस केस में क्या करोगे आप लोग, माइनस करोगे, k1 माइनस k2। सेम साइन में रहे तो प्लस में करना, अपोजिट साइन में रहे तो क्या करना, माइनस करना। ठीक है, तो अब आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये जो भी वैल्यू रही वो आप कहा नोट कर दोगे, यहाँ पे px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस k1 प्लस माइनस जो भी यूज करोगे k2x प्लस c। ठीक है, तो यहां से ये मिल जाएगा आपको ax स्क्वायर प्लस k1x प्लस माइनस k2x प्लस c, यहां से कॉमन करोगे, यहां से कॉमन करोगे, तो जो भी आपको वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में मिल जाएगा। किसके फॉर्म में मिल जाएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, a और c का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे कौन सा टर्म मिल रहा है, मिडिल टर्म, मिड टर्म। कब प्लस माइनस करोगे, जब a और c का सेम साइन रहे तो प्लस करना, और जब a और c का अपोजिट साइन रहे तो क्या करना, माइनस करना। a और c का सेम साइन रहे तो प्लस करना, a और c का अपोजिट साइन रहे तो क्या करना, माइनस करना। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये हो गया ax px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस k1 प्लस माइनस k2x प्लस c। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, इधर से अलग कॉमन निकालना, इधर से अलग कॉमन निकालना, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर, चलिए देखो मैं करके बताता हूं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है px, सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, चलिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये लो। अच्छा, यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, है ना, तो a इक्वल टू है आपके पास में 1। अच्छा, b इक्वल टू क्या हो गया 5, c इक्वल टू क्या हो गया 6, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6। अब 1 का किस में मल्टीप्लाई करोगे, c में, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या मिल गया 6। ठीक है, अब 6 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स है वो सारे नोट करो, तो किसकी किसकी टेबल में 6 आता है, तो 1 6 जा 6, और हाँ 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे a और c का साइन क्या है, सेम है, सेम है, तो मिडिल टर्म प्लस करने पे मिलना चाहिए, है ना, मिडिल टर्म क्या करने पे मिलना चाहिए, प्लस करने पे। अच्छा, मिडिल टर्म प्लस करने पे मिलना चाहिए, मतलब 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 5, और 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो मिडिल टर्म 7 है क्या, नहीं, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, यहाँ पे नोट किया तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस
6। यहां से देखो इसमें भी x, इसमें भी x, कॉमन करो तो ये तो मिल गया x प्लस 2। यहां से देखो 3 कॉमन करो, x प्लस 2। यहां से कौन कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, px। ठीक, अब वन टाइम इसको 0 के इक्वल रखो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड टाइम इसको इक्वल 0 के रखो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 प्लस में ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू माइनस 2। 3 प्लस में ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू माइनस 3। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 3, x की वैल्यू हो गई माइनस 2। ठीक है, तो ये जीरोस हो गए। इसको अल्फा सपोज कर लो, इसको क्या सपोज कर लो, बीटा सपोज कर लो। एक को अल्फा सपोज कर लिया और एक को क्या सपोज कर लिया हमने, बीटा सपोज कर लिया। ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। क्लियर, ये मिल गया x माइनस, ये हो गया माइनस 2 और माइनस 3 इसके क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने साइन रूल आपको बताया है ना, तो इस साइन रूल की जब हम बात करें तो अगर हम इस साइन रूल के अपोजिट जाए तो क्या होगा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और हमने करा था 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। ठीक है, और 6 माइनस 1 भी किसके इक्वल होता है, 5 के। अच्छा, अगर 6 माइनस 1 5 के इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या 6 माइनस 1 पुट कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। जो मैंने जो साइन रूल बताया कि तहत हम यहाँ पे इसके अपोजिट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6। चलिए यहाँ से x कॉमन करो तो x कॉमन, तो ये तो बच गया x प्लस 6। यहाँ माइनस 1 प्लस 6, तो एक काम करते हैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1, और दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। अच्छा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया x, ये हो गया माइनस 6। ठीक, यहां पे अब देखो ये तो x प्लस 6 आ गया और ये क्या आ गया, x माइनस 6। ये तो अलग अलग फैक्टर्स मिल रहे, अलग अलग ब्रैकेट मिल रहे, तो यहां से तो कुछ कॉमन होगा नहीं ना, यहां से तो कुछ कॉमन, मतलब ये मेथड अब आगे इसके आगे नहीं सॉल्व हो रही है। तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो रही, मतलब ये जो हमने नोट किया है ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे साइन रूल याद रखना आपने, अगर a और c दोनों प्लस में है तो ऐड करने पे मिड टर्म आना चाहिए, और a और c अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करने पे मिड टर्म आना चाहिए। क्या याद रखोगे, अगर सेम साइन है तो प्लस करने पे आना चाहिए और अपोजिट साइन है तो माइनस करने पे आना चाहिए। आपको ये बात याद होनी चाहिए, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको मालूम होना चाहिए कि मिडिल टर्म में क्या याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा चलिए एक माइनस वाला करके देखते हैं। चलिए अब इसको ऐसा नोट करते हैं, यही सेम एग्जांपल लेता हूं, कोई चेंज नहीं करते, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो यहां से देखते हैं तो 6 इंटू 1 कितना, 6, और 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 5। अब माइनस किया हमने। ठीक है, अब देखो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, अपोजिट साइन है। अच्छा, अगर अपोजिट साइन है तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए ना, हमने क्या बताया था, अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए, तो इसको नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6, माइनस का इसका मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, यहां से x कॉमन करो तो x कॉमन किया तो ये तो हो गया x प्लस 6, इसमें माइनस साइन, इसमें माइनस साइन, कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 कॉमन कर देते हैं, तो ये बच गया x प्लस 6। यहां से किसको कॉमन करोगे, x प्लस 6, और यहां से कॉमन कर देंगे x माइनस 1 को। ठीक है, हो गए फैक्टर्स। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई माइनस 6, यहां से x की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिल गई माइनस 6, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1। क्लियर,
ये -6 आ गया, ये 1 आ गया, ये इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मेथड तो आपने पहले की है, कोई इशू नहीं है, मतलब ये हम जानते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, चलिए, तो फिर अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि पी एक्स इक्वल टू क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, यस एक्स माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा। चलिए, तो ये तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के कॉमन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया है ना, एक्स का एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का है ना अल्फा का एक्स में किया तो माइनस अल्फा एक्स, फिर है ना बीटा का एक्स में किया तो माइनस बीटा एक्स, अल्फा का बीटा में किया तो अल्फा बीटा। चलिए, है ना, तो यहां से तो ये मिल गया के एक्स स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन करो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहां से ए को कॉमन करते हैं, तो ए को कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें तो ए नहीं है तो बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, तो ए कॉमन, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस बाहर रखा और यहाँ नोट करा माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना, ये माइनस साइन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बोथ साइड कंपेयर कर लो, अगर बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी अपॉन ए के, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये दो रिलेशन मिल गए, इसको हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहेंगे, सी अपॉन ए। अच्छा, सी अपॉन क्या, कौन सा टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, और ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और एक और फॉर्मूला मिला यहां से, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपको जीरोस पता है, क्या पता है, जीरोस, सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, या जीरोस पता है, तो आप उससे क्या फाइंड कर सकते हो, पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे के, तो के हम ध्यान रखेंगे, जनरली वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में, होल डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनेगी ना, वो वैल्यूज किसको सिलेक्ट करना, के को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो आप देखो, ये मैंने डेरिवेशन करके बताया, ये 10th में मैंने ये जबरदस्ती इतना फालतू करके बता दिया आपको, है ना, ये कोई मतलब नहीं है 10th में इस डेरिवेशन का, आपको सीधे याद रखना, आप सीधे याद रखो यार, क्या ये बकवास कहीं मतलब नहीं, सीधे याद रखो। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, और इसके दो फैक्टर्स है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो हम इसको किस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फॉर सम कांस्टेंट के, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रखना, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद रखना, माइनस बी अपॉन ए। फिर ये भी याद रखना यार, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद रखना, सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर आपको जीरोस पता है, अल्फा एंड बीटा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में क्या, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, ये करेक्शन है यार इसके अंदर,
ये अल्फा ब्रैकेट बाहर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये करेक्शन है, ये करेक्शन कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, ये ब्रैकेट बाहर आएगा, ऐसा फॉर्म है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर? तो ये जो है ये हमारे पास में क्या है, बेसिक कंसेप्ट है किसका, फैक्टराइजेशन का, और ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस है ना, हम उसमें आपका एनसीईआरटी का 2.2 वो देखते हैं और उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया, बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, है ना, और हमें फेमस करो। थैंक यू सो मच।